जल्दी है तुम कहाँ पे, देखो यहाँ के रास्तों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सब ठीक होंगे उम्मीद करती हूँ। सबसे पहले अपनी अम्मा जान की खिदमत में सलाम पेश करती हूँ। अम्मी जान अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे पता है आप मेरी पूरी वीडियो देखती हैं और मेरे लिए दुआ भी करती हैं। बाकी सब लोग भी मुझे सब्सक्राइब करें और मेरी पूरी वीडियो को वॉच किया करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियो जल्द मिल सकें। चलें अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। आज मैं आपको ड्रामा सीरियल कभी मैं और कभी तुम की एपिसोड 24 का रिव्यू करेंगे और इसके बारे में बात करेंगे, इसकी स्टोरी के बारे में कि इस ड्रामे में क्या चल रहा है। जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि शर्जीना और मुस्तफ़ा दोनों को घर से निकाल दिया जाता है। वो चोरी का इल्ज़ाम लगाते हैं, तो इस वजह से अब शर्जीना और मुस्तफ़ा किसी गंदे से फ्लैट में और गंदे मोहल्ले में आकर रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो भी अच्छी जगह को अफोर्ड कर सकें। तो वक्ती तौर पे वो यहीं पे आ जाते। शर्जीना अपने घर भी नहीं जाती, अपने पेरेंट्स से भी बात नहीं करती और उनको भी नहीं बताती कि उसके ससुराल वालों ने उसके साथ क्या किया। तो वो जैसे वो मुस्तफ़ा के साथ रहना शुरू कर देती है, तो उसके बाद जब उसके माँ बाप को पता चलता है तो वो वहाँ उस जगह पे आते हैं और उसका बाप बहुत डिसहार्ट होता है और नाराज़ होता है और अपनी बेटी से मिलने आता है। तो वो बिल्कुल शर्जीना को कहता है कि तुमने मुझे बताया कि उन्हें ये बहुत बड़ी गलती की है कि मैं तुम्हें अब यहाँ रहने नहीं दूंगा। शर्जीना कहती है कि नहीं, मैं मुस्तफ़ा को छोड़कर नहीं जाऊँगी, हम दोनों इकट्ठे यहीं पर रहेंगे। तो उसका बाप कहता है ये रहने की काबिल जगह नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल एक गंदा हल्ला है और कूड़े का ढेर है। इस यहाँ पे इस माहौल में तुम कैसे रह सकती हो। तो मुस्तफ़ा भी इस बात से एग्री होता है, क्योंकि वो कहता है शर्जीना को तुम अपने पेरेंट्स के साथ चले जाओ। लेकिन उसका वालिद तो ये भी कहता है कि मुस्तफ़ा तुम भी हमारे साथ चलो, जब हमारा घर है तो तुम्हें रहना वहाँ पे। मुस्तफ़ा खुददार होता है, वो कहता है कि नहीं मैं नहीं चाहूँगा, आप शर्जीना को ले जाएं। जब मैं इस काबिल हो जाऊँगा तो मैं शर्जीना को वापस ले आऊँगा। शर्जीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो मुस्तफ़ा को छोड़कर नहीं जाना चाहती और अपनी अम्मी को इशारा करती हैं कि वो अब्बू को समझाएं। फिर उसकी अम्मी समझ जाती है तो वो फिर उसके बाप को समझाती है और कहती है कि नहीं, शर्जीना अगर मुस्तफ़ा के साथ ही रहना चाहती हैं तो रहने दें, ठीक है। तो फिर वो दोनों उसके बाद बहुत डिसहार्ट होकर और शर्जीना से मिलकर वापस चले जाते हैं। तो बाद में मुस्तफ़ा इन सारी बातों को जब सोचता है तो बड़ी इंसल्ट फील करता है और शर्जीना से थोड़ी देर के लिए नाराज़ भी हो जाता है और कहता है कि शर्जीना तुम क्यों नहीं गई उनके साथ, जब ये जगह तुम्हारे रहने की काबिल नहीं है। जब मैं इस काबिल हो जाऊँगा तो आ जाऊँगा। तुम मुझे लोगों से बातें सुनवाती हो, इसलिए तुम्हारे बाप ने मुझे बातें सुनाई। फिर शर्जीना जब मुस्तफ़ा को कहती खाना खाने के लिए, तो फिर मुस्तफ़ा कहता है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, तुमने मेरी बेइज्जती करवाई है इस वजह से। तो शर्जीना भी नाराज़ होकर बैठ जाती है और रोना शुरू कर देती है एक साइड पे। फिर मुस्तफ़ा को जब एहसास होता है कि उसने गलत किया, वो शर्जीना के पास जाता है और उसको मनाता है। वो कहता है कि आइंदा से मैं तुम्हें बिल्कुल भी जाने के लिए नहीं कहूँगा। तो फिर शर्जीना कहती है हम दोनों जैसे भी हालात होंगे हम दोनों मिलकर उनका सामना करेंगे। अगर मुस्तफ़ा भी फिर यही कहता है कि ठीक है, अब मैं तुम्हें जाने के लिए कभी भी नहीं कहूँगा। इतनी देर में वहाँ पे फिर अदील अपने कंपनी में जिन लोगों के साथ काम कर रहा होता है वो बाब लंदन चली जाती है तो कुछ अरसे के लिए, और पूरी कंपनी इसके हैंड ओवर कर जाती है अदील के। फिर जब अदील को मौका मिलता है तो वो इनके कॉम्पिटिटर के साथ मिलकर वो कंपनी को नुकसान पहुंचाता है और साथ ही अपने सीनियर ऑफिसर को भी अपने साथ मिला लेता है, क्योंकि लंदन में रबाब गई होती है किसी काम के सिलसिले में और अदील के हैंड ओवर पूरी कंपनी होती है। फिर कंपनी की शिपमेंट वगैरह को अदील लेट करवा देते हैं दूसरे लोगों से, उनके जो मुखालिफ होते हैं उनसे पैसे ले लेता है ताकि उनकी प्रोडक्ट्स लेट हो जाएं और वो कंपनी में इंट्रोड्यूस करवा दें उनको। तो उनसे डील करता है और फिर हालांकि इन तमाम बातों का रबाब को बिल्कुल भी नहीं पता होता, क्योंकि अदील रबाब के साथ भी सिंसियर नहीं होता। अदील इतनी देर में फिर जब अदील ये डील कर रहा होता है तो उसके बालक की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो चुकी होती है। उसकी माँ का फ़ोन आता है कि अदील तुम्हारे बाबा की बहुत ज़्यादा तबीयत, क्योंकि अदील के बाबा मुस्तफ़ा की वजह से बहुत परेशान होते हैं। जब से वो घर से चला जाता है तो वो खाना नहीं खाते और अब हर वक्त परेशान रहते हैं, तो इसकी वजह से उनको मसला हो गया। फिर अदील हॉस्पिटल में जाकर अपने बाप को देखता है और अपनी माँ को, सिद्रा उसकी बहन भी आ जाती है और वो भी रोती है।
तो जब उसके बाप को होश आ जाता है फिर घर ले आते हैं तो उसका बाप फिर भी उदास और परेशान रहता है। सिद्रा से बात करता है कि सिद्रा, मैंने मुस्तफ़ा के साथ बहुत गलत होने दिया, हालांकि मुझे पता था कि मुस्तफ़ा ने बिल्कुल भी ये पैसे चोरी नहीं किए, ये जानबूझकर उस पर इल्ज़ाम लगाया गया और मैंने भी साथ दिया और उसको घर से निकाल दिया। घर से जाने के लिए कहा। सिद्रा ने कहा कि आपको जब पता था फिर आपने ऐसा क्यों किया मुस्तफ़ा के साथ? अब पता नहीं किन हालात में होगा, क्या कर रहा होगा। उसका बाप भी ये कहता है कि उसका पता करवाना था, वो कैसा है, किस जगह पे रह रहा है। तो सिद्रा कहती मेरा कोई राब्ता नहीं, क्योंकि उसने हम सब के नंबर ब्लॉक कर दिए हैं। तो उसका बाप बहुत परेशान होता है और अपने बेटे के लिए अंदर ही अंदर वो परेशानी से बीमार रहने लग जाता है। उसके बावजूद सिद्रा फिर अपने बाप से बात करती है कि आप अपनी सेहत ख़राब ना करें, मैं मुस्तफ़ा से रब्ता करने की कोशिश करूँगा। तो फिर उसका बाप उसको पैसे भी देता है कि सिद्रा ये मेरी तरफ से मुस्तफ़ा को दे देना ताकि वो अपने ज़रूरियात पूरी कर सके। तो सिद्रा अपने बाप को तसल्ली देते हुए कहती है हाँ ज़रूर अब्बा, मैं उसके पास जाऊँगी और उससे बात भी करूँगी। अगर कि आपका कोई कसूर नहीं था, आप मजबूर थे उस वक़्त, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो उसके अब्बा उससे वादा करते हैं कि ये इस बात का कभी किसी को ना बताना और ना ही पता चलने देना कि मैंने मुस्तफ़ा की मदद के लिए तुम्हें कहा था। तो उसकी बेटी कहती है कि ठीक है, मैं बिल्कुल भी किसी को नहीं बताऊँगी। फिर उसके अब्बा ज़रा रिलैक्स फील करते हैं। तो फिर कुछ दिनों के बाद सिद्रा मुस्तफ़ा के घर पूछकर किसी से ढूंढकर वो चली जाती है और शजीना से उसकी बात होती है। तो मुस्तफ़ा जब दरवाज़ा खोलता देखता है सिद्रा आते तो वो बहुत नाराज़ होता है और उसको कहते हैं कि सिद्रा तुम यहाँ पे क्यों आई, तुम्हें नहीं आना चाहिए था, मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है, उस घर में रहने वाले किसी भी बंदे के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं। तो सिद्रा कहती है ऐसे कैसे, तुम रिश्ता तोड़, मैं तुम्हारी बहन हूँ और अब्बा ने मुझे भेजा है तुम्हारी खैरियत मालूम करने के लिए। तो मुस्तफ़ा बहुत नाराज़ होता है, वो घर छोड़कर बाहर की तरफ चला जाता है और शजीना हाथ पकड़कर सिद्रा को अंदर ले आती है और बात करती है। तो कहती है अभी वो इस इल्ज़ाम की वजह से बहुत गुस्सा है, कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। तो फिर सिद्रा उससे कहती है ये कैसा बदल गया, मुझे तो लगता ही नहीं मेरा भाई मुस्तफ़ा ये है। शर्जिना कहती है उसको बहुत तकलीफ़ पहुंची है ना, इस वजह से इस कर रही है, ऐसा हो गया है। तो फिर शर्जिना से कहती है कि अब्बा ने तुम्हारे लिए कुछ पैसे या कुछ रकम भेजी है और तुम लोग अपनी ज़रूरियात के लिए रख लो। शर्जिना कहती है ये हम नहीं ले सकते और अब्बा की मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया अदा करना और उनका मेरी तरफ से पूछना प्लीज़ ये पैसे अपने साथ ले जाएं, क्योंकि मैं ये इनको हरगिज़ नहीं रख सकती और ना हमें इनकी ज़रूरत है, अब्बा की दुआओं की हमें ज़रूरत है। तो सिद्रा वहाँ से फिर लौट आती है और फिर मुस्तफ़ा घर वापस शाम को लौट कर आता है और जब तक उसकी बहन वापस चली जा चुकी होती है, लेकिन शर्जिना नाराज़ होती है कि तुम मुस्तफ़ा ये ठीक नहीं कर रहे, वो तुम्हारी बहन है और तुम्हारे घर आई थी और तुम घर छोड़कर चले गए। शायद जी मुस्तफ़ा इस बात का इतना नोटिस नहीं लेता और कहता है अगर खाना तैयार है तो ले आओ। तो फिर उधर अदील अपनी कंपनी में जो काम कर रहा होता है वो शिपमेंट वगैरह डिले करता है। एक और उसका सीनियर ऑफिसर जो होता है उसको पता चल जाता है कि ये शक हो जाता है उसको, तो वो ये सारी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अदील के पास आता है। तो अदील इस बात को बहुत बुरा समझता है और वो गुस्से से उसकी बेइज्जती कर देता है कि तुम्हारा जो डिपार्टमेंट है और जो डोमेन है उसी में काम करो, बाकी चीज़ों को मैं खुद देख लूँगा, तुम्हें भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अपने ऑफिसर को फिर जाने के लिए कह देता है तो वो वापस चला जाता है। उधर मुस्तफ़ा का बाप सिद्रा का इंतज़ार कर रहा था क्योंकि उसने सिद्रा को पैसे दिए होते हैं और वो हाल जानना चाहता है मुस्तफ़ा का कि मुस्तफ़ा किस हालत में है, क्योंकि सिद्रा वापस अपने बाप से मिलने नहीं आई होती। तो वो बार बार उसकी माँ से पूछता है कि सिद्रा का फ़ोन वगैरह तो नहीं आया। उसकी अम्मी कहती कोई ख़ास बात क्यों, आप क्यों पूछ रहे हैं? तो वो कहता है वैसे ही मेरा दिल कर रहा था बात करने का। तो उसकी अम्मी कहती हैं कि नहीं अभी तक तो नहीं आया, मैं उसके बेटे का स्वेटर बना रही हूँ तो मैंने भी उसका नाप वगैरह लेना था इसलिए नहीं, उसकी बात मुझसे नहीं हुई। तो फिर उसका बाप चला जाता है कमरे से तो और फिर उसकी माँ की तरफ देखता है लेकिन उसकी माँ कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। उधर शर्जिना अपने कमरे में रात के 3 बजे होते हैं तो वो सोई होती है। जब उसकी एकदम से आँख खुलती है तो मुस्तफ़ा कमरे में नहीं होता, अपने बेड पे नहीं होता। तो वो उठ के बाहर देखती है तो मुस्तफ़ा काम कर रहा होता है लैपटॉप पे। तो वो जाकर मुस्तफ़ा के पास बैठ जाती है और कहती है मुस्तफ़ा इस वक्त तुम क्या कर रहे हो, सो जाओ ना, तो अभी इतना काम करने की क्या ज़रूरत है। मुस्तफ़ा कहता है नहीं ज़रूरत तो है काम करने की, क्योंकि मुझे अभी काम चाहिए, मैं मेहनत करूँगा तो मैं आगे आऊँगा, मुझे तो हमारे लिए काम करना है, मुझे एक अमीर आदमी बनना है। तो फिर हानि शर्जिना
शर्जीना मुस्कुराने लग जाती है और कहती है कि ये वाली गेम तो तुम 3-4 लोग मिलकर बना रहे थे और ये सारे काम तो आधे काम उन्होंने करने थे, तुम कर रहे हो। वो कहता है कि मेरा आइडिया था, मैं ही करूँगा क्योंकि मुझे ही ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मुझे ही मेहनत भी ज़्यादा करनी है। क्या कहती हो? शर्जीना कहती है हाँ तुम ठीक कहते हो। अच्छा तुम्हारा कोई मूड सोने का नहीं लगता? मुझे लगता है तुम नहीं अभी सोने वाले, तो मैं चाय बना लाती हूँ। तो मुस्तफ़ा कहता है कि नहीं तुम जाकर सो जाओ, चाय ना बनाओ। लेकिन शर्जीना मना नहीं होती, वो कहती है कि मैं चाय बना कर लाती हूँ, फिर दोनों इकट्ठे पियेंगे। तो इसके बाद आगे ड्रामे की कहानी जानने के लिए और मुझे सब्सक्राइब करें और मेरी नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। अल्लाह हाफिज़।